पहले तो आप ये बताइए कि ये जो जिस आपकी नई स्टोरी है क्या है और आप उसमें क्या किरदार निभा रही हैं? तो ये नया शो आ रहा है दुर्गा और चारू कलर्स टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। ये कहानी जो बैरिस्टर बाबू पहले आता था उस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं उनके बच्चों के द्वारा। उनके 2 बच्चे हैं दुर्गा और चारू। और अब अनिरुद्ध और बौंदिता जो बैरिस्टर बाबू थे वो लोग नहीं रहे हैं, तो अब जो सारे नए किरदार हैं, अब वो बेटियों को कौन पाल रहा है, कैसे पाल रहा है, क्या हो रहा है, बेटियां साथ में नहीं हैं, अलग अलग हैं। तो अब उसी की कहानी आगे को बताने वाले हैं हम लोग। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस मतलब ये है कि लाइन के ऊपर काफ़ी सरकारें भी काम कर रही है और काफ़ी कर रहा है। तो क्या इस सीरियल में क्या ऐसा कोई भी संदेश दर्शकों को मिलेगा जिसमें कि ये मैसेज जाए कि बेटियों को पढ़ाया जाए और रोके जाए? पूर्ण रूप से ये जो हमारे ये वैसे राजनीति से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमने पूरी तरह ये रखा है कि जैसे अगर बैरिस्टर बाबू में भी देखा जाए तो उसमें भी पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि लड़कियों को भी विद्या मिलनी चाहिए, उनको भी शिक्षित करना चाहिए। और इस दुर्गा और चारू में भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों में ललक है वो पढ़ने की और उनको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे स्टोरी की वजह से, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि बच्चियों को पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। प्राइम टाइम में कई सीरियल इस वक्त जो काफ़ी पॉपुलर है, तो ऐसे में दर्शकों को खींचने के लिए क्या मतलब किस तरह की आपने कोशिश की है इस सीरियल में? पहली बात तो यही है कि ये बैरिस्टर बाबू की कहानी आगे बढ़ रही है। बैरिस्टर बाबू उसी को तो लोग बहुत प्यार करते थे। मैं खुद बैरिस्टर बाबू के जब शुरू हुआ तो मैं भी खुद एक बार रुक के मैं देखने लगी थी। तो वो अपने आप में जनता को खींचेगा। अब वही कहानी, अब वो जो बौंदिता थी वही अब दुर्गा बन के आ रही है, तो वो चेहरा है उससे खींचेगा। चारू भी है, तो दो बच्चियां हैं इसको खींचने के आप लिए। तेलंगाना से थी और तेलंगाना में भी आपने काम किया है, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि आप कि बॉलीवुड में यहाँ हिंदी सिनेमा में आने के बाद क्या महसूस करती हैं कि क्या फ़र्क है वहाँ के सिनेमा में और यहाँ के सिनेमा में? सिनेमा में अगर फ़र्क देखें, अगर ये क्लीशे ना लगे, लेकिन ये है कि साउथ का थोड़ा डिसिप्लिन है ज़्यादा। हाँ, डिसिप्लिन वहाँ का, डायरेक्शन का स्टाइल इट्स लिटिल मोर, क्या बोलते हैं, थोड़ा संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। डिसिप्लिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगता है यहाँ के मुकाबले। एक्टिंग से लंबे अरसे से आप जुड़ी हुई हैं। अभी मौजूदा वक्त में हम अगर देख रहे हैं तो जो भी फ़िल्में आ रही हैं तो साउथ से प्रेरित